बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? बातें कर रहे थे, अच्छा लगा भाई सब मिलके आपसे। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि अपने एक भी दोस्त को दुखी करके हम कैरन वैली जाएं। बहुत ही लाइटली को छोड़ के सारे बंदे अच्छे हैं। ये क्या है, ये कि ये होटल का नाम है परवीन होटल, बिल्कुल मेन उधमपुर रोड के ऊपर ही है। जो यहाँ का उधमपुर का मेन पेट्रोल पंप मेन मार्केट का है, वहाँ से 2 किलोमीटर ही है। और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके पास रेस्टोरेंट भी है, बहुत अच्छा। ये रहा अंदर रेस्टोरेंट है, यहाँ से आप खा वगैरह भी सकते हैं। बहुत ही होमली सा बना हुआ है, छोटा सा। आप जब भी इधर आए यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट भी ट्राई कीजिए, लंच डिनर सब ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये हमारे कुलदीप भाई हैं, बहुत अच्छी सर्विस दी। कभी भी आप उधमपुर में आए तो यहीं रुके। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे अपना ये ऐसे स्टिकर ज़रूर लगाता हूँ, ताकि एक बहुत अच्छी हम मेमोरी इधर इनके साथ बना के भी जाएं और मेमोरी लेकर भी जाएं। बहुत अच्छी इन्होंने रिस्पेक्ट रखी। हमने सिर्फ वैसे तो हम सिर्फ रात ही रुके, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट की। सामान तो हम लोगों ने सबने बांध ही लिया है, बाइक्स पूरी रेडी हैं। आज कैरन वैली जाने के लिए अनिल जी अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं। विक्की जी की बाइक अपनी रेडी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। उधमपुर में है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उधमपुर। तो ये इस होटल में हम रुके हैं, ये परवीन रेस्टोरेंट है, अच्छा है। हम बजट फ्रेंडली रहा, हम लोग यहाँ पे नाइट स्टे ही करना था। हम लोगों को कोई एक्सपेंसिव होटल की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। हमारा काम बन गया। अब हम आगे कैरन वैली जाएंगे। आज के दिन में टोटली हिली एरिया आने वाला है, बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। रास्ते में चनार नदी भी आएगी और भी बहुत कुछ रास्ते में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहना और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल अगर आपने कल का मेरा व्लॉग देखा हो तो आप लोगों को पता ही है कि कल हम दिल्ली से उधमपुर आए थे और बहुत गर्मी लगी, बहुत गर्मी लगी। तो चलो अब हम राइड स्टार्ट थोड़ी ही देर में करते हैं। पंकज जी हमारे जो फ्रेंड है एक, वो गए हुए हैं, उनका कल हॉर्न ख़राब हो गया था, हॉर्न ठीक करवाने। कहाँ गए हैं? वो सामने आप जगह देख रहे हैं, वहीं पर ही वो सामने। और ज़्यादा देर का काम नहीं है, मेरे ख्याल से कोई तार तूरी उतरी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे राइड स्टार्ट करते हैं। और वरुण आज आ रहे हैं कश्मीर, आज हाँ कश्मीर में पड़ता है। और कितने किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ से? 300 किलोमीटर। तो और हाँ, इस राइड को हमें कंप्लीट करते करते आज भी शाम हो जाएंगी, लेकिन बहुत ही अच्छी वादियाँ आएंगी रास्ते में, बहुत ही अच्छी। हम एंजॉय करते जाएंगे। हम लोगों ने आज ये भी सोचा कि ड्रोन शॉट्स वगैरह भी हम लेंगे। क्यों जी? ठीक है, हाँ ठीक है सर, बने रहना वीडियो में। तो चलिए राइड स्टार्ट करें। सब काम हो गए, कैब को यहीं रख लेता हूँ। चलिए जी, बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? हो गई जी, थैंक गॉड। गुड बाय टू उधमपुर। अरे भाई आराम से, कितना सुंदर ये टैंकी पे एकदम वो बना हुआ है इंडियन फ्लैग का पूरा, वेरी गुड। तो अभी 2 मिनट के, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट्स में हम पूरी पहाड़ी इलाके में घूमना शुरू कर देंगे। उधमपुर से निकलते ही आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, जो यानी कि मेरा मतलब है जैसे उधमपुर सिटी है, वहाँ से निकलते ही ये व्यू नज़र आएगा, मज़ा आ जाएगा। अब तो थ्रू आउट पहाड़ियों में ऐसे घूमो और ऐसा गर्मी भी कोई ज़्यादा नहीं लग रही, पूरा मज़े कर रहे हैं इधर पहाड़ियों में। कभी जहाँ मन करता है वहाँ रुक जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये हम आगे आ गए हैं चनानी टनल। यहीं से ही आगे स्टार्ट होगी चनानी टनल। ये टनल बहुत बड़ी टनल मानी जाती है। वो देख रहे हैं आगे, वहाँ से टनल स्टार्ट हो रही है। टनल अंदर बहुत ही ठंडी सी है, ऐसे लग रहा है जैसे एसी चलाया होता है किसी ने। इस टनल में एक स्पीड लिमिट है
उसके बाद यहाँ पर ओवरटेकिंग अलाउ नहीं है, और जगह जगह पर SOS के बूथ बने हुए हैं। जैसे किसी को इमरजेंसी हो जाए, तो टनल में गाड़ी ख़राब हो जाए, XYZ कुछ भी अनहैपनिंग कुछ होए, तो टनल में फ़ोन करके फटाफट यहाँ पर वो हेल्प करेंगे। और स्पीड लिमिट टनल की 50 किलोमीटर से ज़्यादा चला नहीं सकते। और मैंने पहले भी बताया था, ओवरटेकिंग तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। कैमरे भी इस टनल में लगे हुए हैं। कई बार इस टनल से निकल चुका हूँ, और सबसे ख़ास बात तो ये है, इस टनल में जब भी निकला हूँ अपनी इसी बाइक के ऊपर निकला हूँ, कभी कार पे नहीं निकला। अभी कुछ देर आगे यहाँ पे एक स्पेशल राजमा चावल मिलते हैं, जो राजमा चावल पे देसी घी डालकर देते हैं। वहाँ पर हम रुकेंगे, वहीं पर ही हमने सोचा था इस बार ब्रेकफास्ट करेंगे। ऐसे ब्रेकफास्ट में लेट तो हो ही गए हैं, लेकिन हाँ ये है, हम लोगों का लंच समझ लो वहीं पर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में ही आपको दिखाता हूँ वो राजमा चावल वाली मशहूर जगह, जिसमें आपके सच बोलूँ तो मुँह में पानी आ जाएगा। सब हमें मिले हैं, राजस्थान से आए हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ ही आए हुए हैं ये। तो हम 2 मिनट के लिए बस यहाँ रुके थे, कोई प्रॉब्लम आ गई वरुण की कुछ बाइक में, तो ये मिले हैं, तो हम वही बातें कर रहे थे। अच्छा लगा भाई सब मिल के आपसे। इधर पास में ही है। हाँ पास ही है। अनिल जी का पेट्रोल पर ख़राब हो गया, उनका ये पेट्रोल का जो है फ्यूल गेज ठीक शो नहीं कर रहा था। ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर ही है यहाँ से पेट्रोल पंप। कम भी है। हाँ चलो फिर करें फिर। नहीं देगा। हाँ वहाँ पर वहीं पर ही है पेट्रोल पंप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर है। ये हमारे पंकज जी हैं, 5 हैं टोटल मेरे को मिला के, इनको छोड़ के सारे बंदे अच्छे हैं। ये क्या है, ये कल के दिन में सारा दिन ये हंसे नहीं, और हंसाते भी बहुत हैं, हंसते भी बहुत हैं। क्यों नहीं हंसे ये नहीं पता, मे भी गर्मी का रीज़न ही होगा, मेरे को तो यही लग रहा है। लेकिन आज इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये ज़रूर हंसेंगे। हाँ तो चलो जी, वहाँ पेट्रोल पंप में चले फिर। ये सामने बोर्ड लगा है, गुलमार्ग, सोनमार्ग, लेह, यही रास्ता जा रहा है, और यही रास्ता आगे कैरन वैली को भी जा रहा है। जहाँ हमने राम बन के वहाँ पे हमने राजमा चावल खाने थे, वो तो हमारे हो गए मिस। रीज़न क्या है कि वहाँ पर टनल के बाद उस हिसाब से उन्होंने रेनोवेशन वगैरह कर दी है कि हम लोग ऊपर से निकल गए स्पीड में, हम लोगों को पता नहीं लगा। अभी इधर आए हैं हम अमर पंजाबी ढाबे पे, यहीं पर हम खाएंगे, ये भैया लोग खिलाएंगे। भैया कोई अच्छी सी चीज़ खिलाना, ताज़ी मज़ेदार। अच्छा तो ये बना रहे हैं, एक बार दिखाना दोबारा राजमा हिलाकर। ये बन रहे हैं जी, यहाँ पर भी एक राजमा चावल मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं भैया ने। ये जम्मू का देसी राजमा है। हाँ ठीक है। और ये क्या है? ये सर इसको ये मटर पनीर। वाह जी वाह, बड़ा डिलीशियस लग रहा है। चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ। हाँ ठीक है, रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ। इन्होंने ये बोला कि अगर हमारी डिशेस पसंद ना आए तो हमें पैसे भी मत देना। इतना कॉन्फिडेंस लेवल देखिए इनका, बहुत अच्छा है। हम लोगों की इधर फ्रेंडशिप भी हो गई है। क्या भाई अभी बाइक्स की बातें करते रहने, कोई खाने वाने की बातें करो। उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, वो मटर पनीर भी है, राजमा चावल भी है, और मटर के साथ भी आप चावल ले सकते हो, खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हाँ तो जो अच्छे से कोई देख लो। अच्छा ये आप नॉनवेज वाले हैं? नॉन वेज भाई, नॉनवेज जब भी मिलेगा शाम को, रात को, बस नहीं यहाँ नहीं मिल सकता। मैंने तभी बोला शाम को खाएंगे, यहाँ रात के समय जब एंजॉय करेंगे खूब। ठीक है, अच्छा पूरे गुण गाएंगे जी। तो फिर खाना खाएं, शुरू करें। चलो खाना खाते हैं। चलो ऑर्डर दे दिया, क्या है, क्या मंगवाना है? पंकज जी क्या खाओगे? सच कहूँ खाना खाया, खाना बहुत अच्छा लगा यहाँ का, बहुत ही डिलीशियस फूड। तो आप ये याद रखिए, कभी भी इस रूट पे आएँ तो अमर पंजाबी ढाबा यहाँ पर ज़रूर आके आप टेस्ट करें, खाने का मज़ा आ जाएगा। जो बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें अभी हम राइड आगे से स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ पर, लेकिन होप्स हो कि हम टाइमली पहुँचें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आज हम पहुँच पाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं, कैरन वैली। ठीक है, अच्छा भैया खाना बढ़िया था, थैंक यू। ठीक है, हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी राइड स्टार्ट करते हैं जल्दी।
और अब रेगुलर चलाना है ये सोच लिया हम लोगों ने, बार बार रुकना नहीं है, कुछ ज़्यादा ही एंजॉय हो रहा है, बहुत ही लाइटली ले रहे हैं ये सब। और आगे जाके हमें ये भी पता कि पहाड़ी वाला इलाका ही थ्रू आउट चलेगा, और पहाड़ी इलाके में मुझे नहीं लगता कि 1.5 घंटा सिर्फ 50 किलोमीटर में लग रहा है। तो आप देख लीजिए, मुझे नहीं लग रहा कि 10 बजे तक भी रात को पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, होप सो पहुँच जाए। पूरी की पूरी टर्नल में मिट्टी है, पूरा कपड़े भी मिट्टी में भरे हुए हैं। इस समय पे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बाप रे। ये नई टनल बन रही है कोई, और रश भी बहुत मिला पीछे। भैया फंसे हुए हैं बहुत ये शीप्स के चक्रों में। ये हो क्या गया श्रीनगर हाईवे पे। चलो 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 चलो, पूरी आगे तक है। मैं नहीं करना, हटो। पता नहीं कैसे है, आगे पुलिस वाला भी खड़ा है, मना नहीं करता। इस समय रोड वैसे ही जाम है, और ऊपर से ये भेड़ों को लेके आ गए। लो, मेरी तरफ ही भेज रहा था उल्टा। हटो। ओहो, आगे तो और भी जाम है। शीप्स के कारण परेशान हुए हैं, आधा घंटा हो गया इनके चक्रों में फंसे हुए। टाइम ऐसे ही ख़राब होता है। ये हाईवे है जी श्रीनगर का। जितना भी कोशिश कर लें, मुझे नहीं लगता कि आज हम पहुंच पाएंगे किरण वैली। इसका रीज़न ये है कि एक तो हम लोगों को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला, और हम लोगों ने ये सोचा है कि घूमते फिरते एंजॉय करते हुए जाएंगे। आज के दिन में 6 बजे तक जहाँ पहुँच गए। किसी छोटे से बेशक गांव या विलेज में कोई छोटा सा होम स्टे या गेस्ट हाउस देखकर वहीं पर ही रहेंगे, और अपना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। पूरे रास्ते भी हम एंजॉय करते रहे हैं, जहाँ जाते थे, जहाँ रुकते थे, वहीं पर 1-1 घंटा वहीं हम स्पेंड कर देते थे। शायद हम सच बोलें तो इतना हमें जल्दी है ही नहीं कि हम लोग किरण वैली में पहुँचें। हम लोग घर से निकले इसीलिए हैं कि हम खूब एंजॉय करें, खूब हंसें, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताएं। वैसे तो हमने आज सोचा था कि आज हम कैरन वैली पहुंच जाएंगे, लेकिन आज मुश्किल है कैरन वैली पहुंचना, क्योंकि शाम हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ऐसे फ्रेंड्स हैं ही नहीं कि हम लोगों का कोई सच कोई टारगेट होता है। हम सबकी हैप्पीनेस देखते हैं, सबकी खुशी देखते हैं। रीज़न ये है कि हम घर से आए हैं यहाँ खुशियाँ मनाने। हमारे लिए ये नहीं है कि कैरन वैली जाना आज ही ज़रूरी है, अपने सबको नाराज़ करें या सबको बहुत ज़्यादा थकाएं। हम लोगों का मेन ये है, हम जहाँ पर भी बैठते हैं खुशी से बैठते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं लंच करते हैं, चाय पीते हैं, कम से कम 1 घंटा लगाते हैं, क्योंकि हम दिल्ली से परेशान हो चुके थे। क्यों जी, हुए नहीं हुए? सही बात है सर, बिल्कुल। और हम शायद ये भी चाहते थे कि हमें एक रेस्ट मिले, इसलिए हम ये राइड हमने उस हिसाब से रखी है कि हम लोग सारे खुश रहें, एंजॉय करें। हम लोगों ने जाना ज़रूर है कैरन वैली, देखेंगे ज़रूर, सब हमारे आइटनरी में है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि अपने एक भी दोस्त को दुखी करके हम कैरन वैली जाएं। जो जितनी स्पीड पे चला सकता है उतना चलाए। क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। हाँ, तो इसमें यही चीज़ है कि आज हम लोगों ने सोचा इस 4:30 अभी टाइम 4:30 हो चुके हैं, और जिस हिसाब से मेरे पीछे भी वो आप देख रहे हैं हिली एरिया भी स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ पे स्नो माउंटेन्स भी हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग यहाँ से सोचा, हमने यहाँ से 60 किलोमीटर्स या 70 किलोमीटर्स चलाएंगे, और एक गांव जैसी कोई जगह में हम आज नाइट स्टे करेंगे। हम लोगों को कोई लग्जरी रूम नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सिंपल रहें, जस्ट लाइक विलेज लाइफ की तरह। अगर होप्स गॉड ने हमारी सुन ली तो हम लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट में हम अपनी आगे 60 किलोमीटर्स की अब राइड स्टार्ट करते हैं। एक कारण और भी है कि हम लोगों ने ये जो बीच में रुकने का सोचा है, कहाँ रुकना है ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी थोड़ी देर हमने राइडिंग स्टार्ट की तो बारिश भी आ गई, और थोड़ी 20-25 मिनट हमारे यहाँ पर भी वेस्ट हो गए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आज का दिन ये सोच लो कि हमारे लिए राइडिंग के लिए इतना फेवरेबल नहीं रहा, क्योंकि
कहीं ट्रैफिक, कहीं जैम, कहीं कुछ, कभी कुछ होता ही रहा। तो कोई बात नहीं, हमने जैसे मैंने पहले भी बताया, हम लोग सिर्फ एंजॉय करेंगे आज। अभी सिर्फ हम लोगों ने डिसाइड किया 60-70 किलोमीटर चलाने के बाद हम रोकेंगे, किसी विलेज टाइप जगह पर रुकेंगे, एंजॉय करेंगे। और यहाँ से श्रीनगर सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स ही दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। बारिश आने की वजह से ना रोड भी गीली हो गई है और हम लोगों की स्पीड इस मामले में भी अभी कम है, क्योंकि ब्रेक जब लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, स्किड होने का ख़तरा होता है, इसलिए आराम आराम से चला रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से 65 की स्पीड ही है, ज़्यादा नहीं है। ये बच्चों को हम लोग अपने YouTube चैनल के स्टिकर्स दे रहे हैं सब, और सारे बच्चे बड़े खुश हैं यहाँ पर। ये इस समय हम हैं बारामूला, जैसे हम कुपवाड़ा भी बोल सकते हैं, उनसे 30 किलोमीटर्स पहले। हम लोगों ने प्लान किया है कि आज की रात हम रुकेंगे कुपवाड़ा में ही। चलिए अभी राइड वहीं स्टार्ट करते हैं, बस इधर 5 मिनट्स के लिए रुके थे। रात तो अब होने लग गई है और आज का स्टे हमने सोचा है बारामूला में करेंगे। बारामूला का तो आप लोगों ने काफ़ी नाम सुन ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे बारामूला के पास ही हैं, यानी कि 20 किलोमीटर्स ही रह गया है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, इतना ज़्यादा कि पूरी शिवरिंग हो रही है हाथों में। मैंने हालांकि जैकेट पहनी हुई है और बहुत ज़्यादा शिवरिंग फील कर रहा हूँ। और मेरे को याद आ रहा है कल जब दिल्ली से हम चले थे तो पूरा, जैसे बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है।